बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। इस समय सुत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि पुरा काल में मां गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा एक राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और वह राजसु यज्ञ जरासंध की वध करने के लिए किया गया। जरासंध की वध करने के लिए गंगा नदी के तट पर राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भगवान कृष्ण के साथ स्वर्ग के सदृश एक यज्ञशाला बनवाई और इस यज्ञशाला में अनेक राजाओं को जीत करके लाए। सभी राजागण को निमंत्रण दिया गया। उसी यज्ञ मंडप में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया। दुर्योधन भी एक समय उस यज्ञशाला में जब पधार रहे थे, लेकिन उस यज्ञशाला की बखूबी को दुर्योधन समझ नहीं पाए। जल को थल समझ गए और थल को जल समझ गए और इससे बच करके चलने लगे। परिणामतः जहां जल थी वहां थल समझ करके सीधे सीधे गमन करने लगे, जिससे वे जल में गिर गए। इस बात को देख करके वहां पर उपस्थित समस्त राजागण तथा अपने सहेलियों के साथ उपस्थित द्रौपदी हंसने लगी। इस बात पर दुर्योधन अति उतावल हो गए, क्रोधित हो गए, लेकिन उनके मामा के द्वारा समझाने पर कुछ देर तक यज्ञशाला में वह निवास किए रहे, परंतु शकुनी के साथ अपने घर आए और शकुनी ने कहा कि आपको भांजे बहुत से कार्य करने हैं, इसलिए तुम जुआ का आयोजन करो, दूत क्रिया का आयोजन करो। और वही हुआ। दुर्योधन जुआ में युधिष्ठिर के साथ खेलते हुए छल से युधिष्ठिर के सभी राजताज को हरण कर लिया। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पांचों भाइयों के साथ वन गमन कर गए। वन में वनचरों के साथ वन निवासियों के सदृश रहने लगे, महान कष्ट को पाने लगे। जब ऐसी सूचना हमारे जदुनंदन को प्राप्त हुई तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर साष्टांग दंडवत षोडशोपचार पूजन करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे यदुनंदन, कोई ऐसे उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत कीर्तन जप बतावें जिसको करने से हमारे पुनः राज वापस मिल जाए, हमारे जितने अन्न धन जन समाप्त हुए हैं वे सब मुझे मिल जाए, क्योंकि हम सब बहुत दारुण दुख भोग रहे हैं। कृपा करके कोई उपाय बता दें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आपको मैं एक ऐसा व्रत बता रहा हूं जो परमानंद की बहुत प्रिय है और जिसका नाम अनंत व्रत है। अनंत नामक व्रत है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों की सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की, धन की, जन की, ऐश्वर्य की, मांगलिक कामनाओं की वृद्धि होती है। अतः तुम भी इस अनंत व्रत को करो। अनंत व्रत का नाम सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह अनंत व्रत क्या है और अनंत देव कौन है? यह अनंत भगवान श्री शेषनाग ही हैं और इस व्रत का क्या जप नियम विधि है, सो मुझे कृपा करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, जो अनंत व्रत सुन रहे हो वो हमें बहुत प्रिय है और अनंत को मुझे ही जानो। समस्त तारा नक्षत्र गण पृथ्वी वायु त्रैलोक्य मुझे ही समझो। समस्त वेद गामनी चतुर्मुखी सब मुझे ही जानो।
समस्त मास पक्ष दिन 27 नक्षत्र सब मुझे ही जानो। संत धर्म गो द्विज ब्राह्मण की रक्षा करने हेतु वसुदेव कुल में जन्म लिए। हे धर्मराज, मुझे ही अनंत स्वरूप आदि मध्यहीन शव समझो। इस पर युधिष्ठिर साष्टांग दंडवत करते हुए पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अनंतम महात्मयम विद्यम वेद विदाम्बरम किम पुण्यम किम फलम चास्य किम दानम कस्य पूजनम। हे प्रभु, इस व्रत का क्या नाम है, जो इस नाम को कौन देव है, और पूरा काल में पहले इस व्रत को किसने किया, और इसका क्या विधान है, सो विधि पूर्वक बतावे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसित पुरा कृत युगे सुमंतु नाम ब्राह्मण। आज से बहुत पहले सतयुग में एक सुमंतु नामक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेद वेदांबर में बहुत ज्ञानी थे, वेद के ज्ञाता थे। सुमंतु नामक ब्राह्मण भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा से विधि विधान पूर्वक वैदिक रीति से विवाह करते हैं। उनसे समयानुसार दीक्षा से एक बड़ी ही सुंदर कन्या उत्पन्न होती है। हे धर्मराज, वह कन्या अति सुंदर थी, सभी कलाओं में परिपूर्ण थी, जिनका नाम शीला रखा गया। वह नाम से ही शीला बहुत ही भद्र संस्कारी बालिका थी, लेकिन प्रबल भाग्य के कारण अल्प समय बीतने के बाद ही ज्वर आदि के चलते वह दीक्षा अर्थात शीला की माताजी सुमंतु की पत्नी के कारण स्वर्गवास हो जाती है, स्वर्गगामन कर जाती है। परंतु शीला अपने घर में नित्य प्रतिदिन स्वास्तिक मंडप पर बनाती रहती थी, चित्रलेखन करती थी और उसे देखा करती थी। समयानुसार वह सुमंतु नामक ब्राह्मण एक धर्म नामक कन्या से जाकर के दूसरी विवाह कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह दूसरी विवाह जिस कन्या से किए वह धर्म नामक कन्या बहुत ही कर्कशा थी, कृपण, कंजूस, आलसी आदि उसके शरीर में कूट कूट कर भरी थी। उसके अंदर पतिव्रत नामक कोई नामक शब्द नहीं थे, वह कुसंस्कारी थी। परंतु घर में शीला हमेशा चौका चंदन करके भगवान की आराधना करती रहती थी। जब शीला जुआवस्था को प्राप्त की तो एक दिन सुमंतु नामक ब्राह्मण सोच रहे थे कि अपनी ऐसी सुंदर कन्या को किस वर के हाथ में इसका हाथ दें, अर्थात किसके साथ इसकी पाणी ग्रहण संस्कार करें। ऐसा योग्य वर कहां मिलेगा। इतने में ही हरि इच्छा सुमंतु नामक ब्राह्मण के घर कौंडिन्य ऋषि पधारते हैं और वेद के ज्ञाता कौंडिन्य आकर के सुमंतु से कहते हैं कि मैं आपकी कन्या शीला से विवाह करना चाहता हूं। इस बात को देख करके सुमंतु अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के समयानुसार विधि विधान अनुसार वेद रीति से मुहूर्त निकाल करके और अपनी कन्या शीला की विवाह कौंडिन्य ऋषि से करती हैं। पाणी ग्रहण संस्कार आदि जब संपन्न हो जाते हैं तो सुमंतु अपनी पत्नी से कहे कि हे महाभागी, दामाद को कुछ धन प्रदान करें जिससे इसे संतुष्टि को प्राप्त हो, इसे संतोष हो। ऐसे कुछ दान में धन दिया जाए। जब दान करने की बात उनकी पत्नी सुनती है तो क्रोध से बिल्कुल भर जाती, आग बबूला हो गई और दान न देने की बात कही और दौड़ी दौड़ी जा करके घर में गई और जितने उनके हीरे जवाहरात धन आभूषण थे सबको इस पेटी में बक्से में चुरा दी और चुरा करके कहीं अज्ञात स्थान पर रख दी
और आकर के झूठ बोल देती हैं अपने दामाद से। कहती है कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई आभूषण संपत्ति नहीं है जो मैं आपको प्रदान करूं। ऐसा करिए, आप अपने घर को जाइए, मेरे घर आप लोग निवास न करें। इस बात को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि बड़े मलिन हुए, दुखी हुए, और शीला यज्ञ से बची हुई कुछ भोजन की सामग्री को लेकर के कौंडिन्य ऋषि के साथ रथ पर बैठ करके कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के तरफ चल दी। धीरे धीरे भजन कीर्तन करते करते जब ये लोग यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तो संध्या वेला देख करके संध्या काल करने हेतु कौंडिन्य ऋषि रथ से उतर करके यमुना नदी में स्नान करने जाते हैं। भोजन की समय को देख करके शीला भी रथ से नीचे उतरती हैं तो देखती हैं कि सुंदर सुंदर साड़ियों में कुछ सौभाग्यवती स्त्रियां नदी के तरफ जा रही हैं, मंगल गान करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए। इस पर जाकर के शीला उन स्त्रियों से पूछती हैं कि हे महाभागे, आप लोग कहाँ जा रही हैं, कौन सा व्रत नियम करने जा रही हैं, इस व्रत का नाम क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है, कौन से फल मिलता है, सो मुझे भी विस्तार पूर्वक बताओ। इस बात को सुनकर के सभी स्त्रियां कहती हैं कि हे शीले, हम लोग आज भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि है, शुक्ल पक्ष की, और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत व्रत करते हैं। यह भगवान अनंत का व्रत है। इस दिन विधि विधान पूर्वक जो स्त्रियां इसकी पूजन करती हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। इसको सुनकर के शीला कहती है कि हे महाभागे, आप कृपा करके इसकी विधि पूर्वक हमें बतावें। तब वह स्त्रियां कहती हैं कि हे शीले, विधि विधान से आज के दिन पूजन करके, स्नान आदि करके, सब स्वच्छ करते हुए भगवान अनंत और कुशे के शेष नाग बना करके षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात एक सेर अन्न लेकर के उसे मलपुआ बनावे और मलपुआ बना करके उसके आधे भाग से भगवान को, सभी मलपुआ से भगवान को भोग लगावें। इस दिन अनंत भगवान की कथा श्रवण करें और एक कच्चे धागा सूत्र लेकर के उसमें 14 गांठ दें और 14 गांठ दे करके भगवान अनंत का 14 नाम, श्री की 14 नाम स्मरण करें। ओम महाभाग्यै नमः, ओम महादिव्यै नमः, ओम माहेश्वर्यै नमः, ओम सौभाग्यदायिन्यै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम जयवर्धन्यै नमः, ओम श्रियायै नमः। इन 14 मंत्रों से 14 गांठ उस धागे में देकर के अनंत भगवान की पूजन करें। पूजन के पश्चात कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करके जो मलपुआ आदि भोग लगाए हैं उसमें से आधे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए, और जो अर्ध हिस्सा बचे उसे अपने स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान अनंत की कृपा होती है। इस बात को सुनकर के शीला भी उस दिन भगवान अनंत की व्रत करती हैं, पूरे विधि विधान के पूर्वक व्रत करती हैं और पुनः अपने पति के साथ घर आती हैं। भगवान अनंत की कृपा से उस दिन से कौंडिन्य के घर दिनों दिन धन संपत्ति की वृद्धि होती गई, ऐश्वर्य की वृद्धि हुई, आभूषणों की वृद्धि हुई, गज, घोड़े आदि की वृद्धि हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौंडिन्य अचानक भगवान अनंत की कृपा से काफी आगे बढ़ गए, अपने परिवार में सुख शांति को प्राप्त कर गए और अपने पति के साथ में वह शीला सौभाग्य के साथ उन सुंदर सुंदर कर ध्वनि और आभूषणों में, सुंदर वस्त्रों में सावित्री के समान लग रही थी। चारों तरफ बहुत चकाचक था, सब बढ़िया था। लेकिन कहते हैं ना
कि जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ वृद्धि हो जाता है। लेकिन एक दिन की ऐसी घटना हुई कि शीला घर में बैठी हुई थी, कौंडिन्य ऋषि आए और शीले के पास बैठे। तब तक उनकी अचानक नजर शीले के बाएं भाग में बांधे हुए उन काले धग्गे पर नजर आए, उस 14 गांठ बने हुए अनंत सूत्र पर नजर आए। अचानक दुर्बुद्धि होकर के कौंडिन्य पूछते हैं कि हे शीले, तुम एक कैसी धागा बांध रखी हो? कोई ऐसी जादू टोटका तो नहीं की हो जो मुझे बस करने के लिए, अपने वश में रखने के लिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान को किसी को दुख मिलने होता है ना, तो भगवान अपने ऊपर अपजस नहीं लेते, उसकी बुद्धि हरण हो जाती है, बुद्धि उसकी कुटिल हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सत्य असत्य न लगने लगता है, तो समझो उसका दुर्दिन आने वाला होता है। वही हुआ। लाख समझाने के बाद कौंडिन्य ऋषि नहीं माने। शीला कही कि यह अनंत भगवान की धागा है जिसके प्रभाव से हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन कौंडिन्य मानने को तैयार नहीं हुए और झपट से उस धागे को निचोड़ करके और आग में डाल दिए। लेकिन क्षमा याचना करती हुई शीला उस धागे को बचाने के लिए आग से निकाल करके दुग्ध में डाली, लेकिन वह धागा जल गया था। शीला उस दिन से बड़ी दुखी रहने लगी। लेकिन भगवान अनंत की शाप से दारुण दुख भोगने लगे वह कौंडिन्य। जितने उनके अन्न धन हीरे जवाहरात हाथी घोड़े थे, सब समयानुसार समाप्त हो गए, सब धन सत्यानाश हो गए। एक दिन ऐसे भी समय आए कि कौंडिन्य से कोई बोलना तक नहीं चाहता था, कोई बातचीत भी करना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य से उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, मित्र कोई बात करना नहीं चाहता था। ये है भगवान की दारुण दुख। भगवान जिस पर कुपित हो जाते हैं ना, उनकी सर्वस्व हरण कर लेते हैं, और भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है उन्हें सर्वस्व प्राप्त हो जाती है। साक्षात नारायण उसको दर्शन दे देते हैं। ऐसा ही हुआ। एक समय कौंडिन्य ऋषि बैठ करके बहुत चिंतन कर रहे थे और अपनी पत्नी शीले से पूछे कि हे शीले, हमसे कौन सी वह गलती हो गई जिससे हमारा सारा धन सत्यानाश हो गया? अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुझसे कोई बोलना तक नहीं चाह रहा, कोई बातचीत करना नहीं चाहता है। आखिर मुझसे कौन सी वह पाप हो गई, कौन सी वह धर्म हो गई? तब शीला कहती है कि हे स्वामी, आप मेरी बात को नहीं माने। आपने उस दिन अनंत भगवान का वह धर्मसूत्र तोड़ दिया, आग में जला दिया। निश्चय ही भगवान अनंत की कोप से हम लोग यह दुख भोग रहे हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिला हुआ था। इस बात को सुन करके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह कौंडिन्य ऋषि बहुत रात्र भर चिंतन किए, विचार किए। विचारोपरांत चिंतन करते हुए घर से अनंत भगवान को ढूंढने के लिए वन में निकल गए। फल पत्तियां खा करके विचरण करने लगे। चारों तरफ भगवान अनंत का आराधना करने लगे। हे भगवान अनंत, मुझे दया करो, मुझे दर्शन दो। जहां भी गए पेड़ पौधे सबसे पूछते थे। वन में गए तो एक वृक्ष दिखा, आम का वृक्ष, जिस पर कीड़े लगे थे, फल नहीं थे। उनसे पूछे, आप अनंत भगवान को देखे हैं? वह आम का वृक्ष बोला कि मैंने अनंत भगवान को कभी नहीं देखा। आगे गए तो गौ अपने बच्चे के साथ मिली। पूछे, आप ये गौ मां, आप कभी अनंत भगवान को देखे? गौ भी मना कर देती है। आगे गए तो दो बावलियां कूप मिले, जिनके जल आपस में दोनों आते जाते रहते थे, और उन कुएं के चारों तरफ हंस, मोर, अच्छे अच्छे कुमुदनियां, पुष्प उस कुएं की श्रृंगार बढ़ा रहे थे, सेवा करते थे। कुमुदनियों से पूछे, वहीं वो लोग भी वहीं कहे कि हम अनंत को नहीं जानते। ऐसे हाथी, गंधर्व, घोड़े मिले, वृषभ अर्थात बैल भी मिले। सबसे कौंडिन्य ने पूछा कि आप हमारे अनंत भगवान को देखे हैं कहीं? सबने यही कहा कि मैं कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा। ऐसे दौड़ते 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 घूमते एक समय ऐसा हुई कि उनकी शरीर दुर्बल हो गई
और अचानक पृथ्वी पर गिर करके मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जब कौंडिन्य ऋषि को चेतना जागृत होती है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मूर्छित से जब जागृत अवस्था में आए और जब कहीं चारों तरफ देख करके भगवान अनंत को प्राप्ति नहीं जाने, तो बड़ी दुखी हुई और हृदय में सोचने लगे कि अब आज हम या तो भगवान अनंत को दर्शन करेंगे और नहीं तो फिर अपना यह प्राण त्याग कर देंगे। और कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान जागृत हो जाते हैं ना, जो ईश्वर का भक्ति करने लगता है, श्रद्धा प्रेम करने लगता है ना, हमारे भक्त वत्सल भगवान उसकी समस्त दुखों का हरण भी कर लेते हैं, क्योंकि भक्त का बस में भगवान रहते हैं। वह कौंडिन्य ऋषि अपनी आत्महत्या की, भगवान की दर्शन नहीं होगी तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, और दौड़े दौड़े जाकर के कपड़े में बांध करके और एक वृक्ष में कपड़े बांध करके और अपनी आत्महत्या करने के लिए जब जा रहे थे, भगवान उसी समय वहां प्राकट्य हो गए। बोलिए भगवान श्री अनंत भगवान की जय। उसी समय अनंत भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके वहां आए और बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हम अनंत भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप अनंत भगवान को जानते हैं? तब वह वृद्ध ब्राह्मण दाहिना हाथ कौंडिन्य ऋषि को पकड़ करके लेकर चलने लगे और जाते जाते पहाड़ की कंदरा में गुफा में लेकर के गए। जब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य जब उस गुफा में प्रवेश किए तो देखते हैं कि एक सिंहासन पर दिव्य स्वरूप धारण किए हुए भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि चक्र धारण करते हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। वाम भाग में उनकी पत्नी विराजमान हैं, चारों तरफ सारे बंदीगण हैं, सब उनके गुणगान कर रहे हैं। जब ऐसे दृश्य देखे तो कौंडिन्य समझ गए कि निश्चय ही हमारे भगवान हैं। भगवान को देख करके साष्टांग दंडवत करते हुए कौंडिन्य ऋषि रोने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं अनजान था, मैं माया में रहने वाला हूँ, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरे क्षमा करें। मैं बहुत दारू दुख को भोग रहा हूँ, हमारी बहुत परिस्थिति खराब हो गई है। इस तरीके से नाना विलाप करते हुए बार बार भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए साष्टांग दंडवत करते रहे वह कौंडिन्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, भगवान भक्त वत्सल तुरंत अपनी मधुर वाणी से कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुमने उस दिन बहुत गलती किया, मेरे अनंत का अपमान किया, या उसी अनंत अपमान का ही परिणाम है जो तुम्हारे सारे अन्न धन सब सत्यानाश हो गए। अभी तुम विलंब मत करो और तुरंत अपने घर जाओ, और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से अपने घर जाओ, और घर जा करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हमारे इस अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो, व्रत कथा की श्रवण करो। पुनः तुम्हारे 14 वर्षों के अंदर समस्त अन्न धन प्राप्त हो जाएंगे। पूर्ववत की भांति 14 वर्षों के अंदर तुम्हारे समस्त अन्न धन प्राप्त हो जाएंगे, और इच्छा व्रत की कृपा से तत्क्षण भी प्राप्त हो सकते हैं। इस बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुए कौंडिन्य ऋषि, और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैंने रास्ते में कुछ देखा है, उस पर मुझे कौतुक हो रही है, उसकी भी कुछ निराकरण बता दीजिए। मैंने रास्ते में एक आम का वृक्ष देखा जिस पर फल नहीं थे, उस पर कीड़े लगे थे, वो क्या है? रास्ते में एक वृषभ मिला, वो क्या है? रास्ते में एक गज मिला, वह क्या है? और जो वृद्ध ब्राह्मण मुझे मिले, वो क्या है? तब वह भगवान श्री परमानंद कहते हैं कि आप जो वृक्ष देखे, वह वृक्ष पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, विद्वान थे, लेकिन अपने शिष्यों को उचित शिक्षा नहीं दिए, इसीलिए आम के वैसे वृक्ष हुए जिस पर फल नहीं, कीड़े लग रहे।
जिस गज को देखे वो धर्मराज है, जिस बावलियों को देखे वो आपस में धर्मवती थी, जो अपना धन किसी को दान नहीं देती थी, इसीलिए इस जन्म में बावलियां बनी हैं। उनका जल कोई नहीं पीता है, सिर्फ अपने जल आपस में आदान प्रदान करती रहती हैं। और जो वृद्ध ब्राह्मण आप देखे वह मैं ही हूं। इस प्रकार से अनंत कोटि नमस्कार करते हुए कौंडिन्य ऋषि उसी रास्ते से पुनः दौड़ते दौड़ते अपने घर आए और भाद्रपद मास में उस वर्ष चतुर्दशी शुक्ल चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की विधि पूर्वक पूजन करके शेषनाग की पूजन करते हुए अनंत भगवान की कथा श्रवण करे, ब्राह्मण को बुला करके दान दिए, मलपुआ आदि का भोग लगाए, ब्राह्मण को भी दान दिए, भोजन कराए। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्क्षण पश्चात ही कौंडिन्य ऋषि के जितने धन थे वह वापस मिलने लगे। सभी बहुत अल्प समय में ही समस्त धन की प्राप्ति हो गई और शीला के साथ में कौंडिन्य ऋषि बहुत ऐश्वर्य के साथ रहने लगे। और समयानुसार अंत में कौंडिन्य अपने पत्नी के साथ भगवान श्री अनंत धाम को पधारे और उनमें लीन हो गए। हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से 14 वर्षों के अंदर अनंत भगवान की कथा पूजन की कृपा से आपके समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे और आप लोग भी सुखी पूर्वक रहेंगे। इस तरीके से कथा श्रवण कराए। तब धर्मराज विधि पूर्वक वन में ही अपने भाइयों के साथ अनंत व्रत को करना प्रारंभ किए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, उस दिन से जब व्रत किए तो समयानुसार पांडवों को भी उनका राज ताज धन हस्तिनापुर आदि समस्त प्राप्त हो गए। इसलिए उसी दिन से कलयुग में यह व्रत प्रचलित हो गया और इस व्रत को करने से समस्त ऐश्वर्य मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जय श्री कृष्ण।